आज हम बात करेंगे स्केल नंबर 5 की। तो स्केल नंबर 5 है, दिए हुए दर्शन चित्र से छोटी मेज का सम्मुख पार्श्व और ऊपरी दृश्य बनाओ। इसमें स्केल कार्ड यूज़ होगा हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा जो छोटा मेज है, इसकी जो लेंथ है वो 75 है, ब्रेथ है 45 है, हाइट है वो 55 है। तो इसको हम अभी शीट पे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना है आपने। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जिस भी स्केल का H+B L+B से ज़्यादा होता है उसको हम खड़े रूप में बनाते हैं, और जिसका L+B H+B से ज़्यादा होता है उसको हम, तो इसका जो है L+B हमारा ज़्यादा है, H+B कम है, तो ये शीट को हम ऐसे में ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इसका L+B हमारा लेंथ लेते हैं इसके अभी। तो लेंथ है हमारी 75, और ऐसे आपने नीचे की तरफ से भी लेंथ लेनी है इसकी, लेफ्ट से राइट को 75, ठीक है। और ये लेने के बाद में आपने इसको क्या करना है, लाइन लगा देना है। उसके बाद में आपने इसकी ब्रेथ लेनी है राइट से लेफ्ट को। तो ब्रेथ है हमारी 45, तो ये 45 और ये भी 45। तो इसके बाद आपने इसको भी लाइन लगा देना है। इस प्रकार। और फिर हमने लेनी होती है इसकी हाइट लेते हैं हम ऊपरी बिंदु से नीचे की तरफ को। तो हाइट है हमारी 55, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 55। और ऐसे आपने इस कोने से नीचे को भी इसकी हाइट लेनी होती है, तो ये भी हमारा ये 55। फिर आपने इसके ऊपर लाइन लगा देनी है। ये हमारी XY लाइन होती है जिसे हम इरेज नहीं करते हैं, जो कि मैं हर स्केल में आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो इसको आपने थोड़ा सा डार्क ले लेना है और इसके ऊपर XY लिख भी देना, ताकि आपके ध्यान में रहे कि इस लाइन को हमने इरेज नहीं करना होता है। फिर हम जब प्लान बनाते हैं तो प्लान में हमने क्या करना है, यहाँ से ऊपर को इसकी ब्रेथ लेनी होती है। तो ब्रेथ हमारी 45, तो ये 45, यहाँ से ऊपर को भी हमने 45 लेना होता है, ये 45। फिर आपने इसको भी मिला देना होता है। इस लाइन को आपने पूरा नहीं मिलाना है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बीच में जहाँ लाइन की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप ना ही लाइन लगाएं तो बेहतर है, ताकि आपकी स्केल में जो है सफाई बनी रहे। ये यहाँ तक, और इसको आपने फिर यहाँ तक ले लेना है। अब ये हमारा जो है ये खाका बन के तैयार हो गया है। अब जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा लाइन है उसको आपने इरेज कर देना होता है। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन थी उसको आपने क्या करना होता है, इरेज कर देना होता है। और उसके बाद में ये आपका बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर का सारा बायोडाटा हमने इसमें तैयार करना है। तो इसको देखें, तो हमारी जो सबसे पहले बनेगी इसमें आपकी लेग। तो लेग है हमारी 5 सेंटीमीटर की। तो आपने यहाँ से लेफ़्ट से राइट को यहाँ भी 5 ले लेना है, और यहाँ पे भी आपने 5 का लेग इसमें ले लेना है, ये 5 का। और ऐसे आपने यहाँ से यहाँ को भी माप लेना है, ये 5 का, और यहाँ से यहाँ को भी 5 का। और इसको आपने सबसे पहले लाइन लगा देनी है, यहाँ से ऊपर को ये लाइन लगा के। अब इसके बाद आपने क्या करना, लेग हमारी इसकी, ये दोनों लेग हमारी बन गई हैं। अब इसके बाद में जो ऊपर की जो लकड़ी है वो हमने शो करनी है। तो उसकी जो थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे को यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर लेना है। ये यहाँ पे
ये आपने क्या करना, फिर इसको 10 सेंटीमीटर लेने के बाद में ये लाइन आपने इसमें लगा देनी है। इस प्रकार। अब क्या है इसमें कि जो हमारी जो सामने वाली लकड़ी है और उसके बाद हमने जो सामने की फट्टी है हमारी, ये ऐसे वाली जो सामने लगी हुई है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो उसको हमने 2-2 सेंटीमीटर इसमें शो करना होता है। तो आपने 2 सेंटीमीटर का डॉट यहाँ पे लगा लेना है और 2 ही सेंटीमीटर का डॉट आपने 1 और 2 यहाँ पे, और सेम ऐसे ही यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर का डॉट डालना है 1, और यहाँ पे भी आपने 2 का निशान लगा के इसको आपने डॉटेड शो कर देना है यहाँ से नीचे को ऐसे। इसको भी आपने ऐसे ही करके इधर को, और इसको फिर आपने लेफ्ट साइड में यहाँ से यहाँ को, और इसको भी ऐसे ही आपने बाहर की तरफ को ले लेना है। ये हमारा एलिवेशन बनके तैयार हो गया। अभी अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड से भी हमें देखने में ये जो 5 सेंटीमीटर के लेग है, सबसे पहले आपने इसी को बनाना है। ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लेग का आपने अच्छे से निशान लगा लेना इस पे ऐसे, और ऊपर से भी आपने इसको ऐसे इस प्रकार आपने इसमें निशान लगा के फिर आपने इसको आपस में मिला देना है। ऐसे, और ऊपर से नीचे को हमने अब लेना है इसमें 10 सेंटीमीटर। तो आपने इस पे ही रख के यहाँ से नीचे को, ये हो गया आपका 10, यहाँ भी ऊपर से नीचे को आपने जो है इसमें 10 लेना है, ये 10, और फिर आपने उसको भी आपस में मिला देना है ऐसे। और सेम इसमें भी जो ये वाली फट्टी है, अगर अब अभी हम इसको साइड से देख रहे हैं तो ये वाली फट्टी है, ये भी आकर के इसमें मिली हुई है, तो इसका भी हमने दो है वो 2-2 सेंटीमीटर का इसमें हमने शो करना है। तो यहाँ पे आपने इसको रख के ऐसे 5 के बीच में रख लो चाहे इसको, और ये 1 और ये 2, सेम ऐसे आपने ऊपर भी 1-2 ले लेना है, 2, इसको भी आपने 2, फिर आपने इसको डॉटेड मिला देना है इसको ऐसे करके, और फिर आपने इसको भी जो है ना बाहर की तरफ को निकालना है आपने ये, सेम इसको भी आपने ऐसे ही शो करना है, और ऊपर से 2 यहाँ तक आपने डॉटेड लगा लेनी है। ये हमारा अभी साइड भी बन के तैयार हो गया, एलिवेशन ऑलरेडी तैयार था। अब हम प्लान की बात करते हैं। तो प्लान में क्या है, प्लान में इसमें सबसे पहले तो हमने जो 4-5 सेंटीमीटर की लेग है इसमें बनी हुई, वो हमने इसमें सबसे पहले बनानी होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ को भी 5, और यहाँ से यहाँ को भी 5, यहाँ से यहाँ को भी आपने 5 लेना है, यहाँ से ऊपर को भी आपने 5 लेना होता है, ये भी 5, सेम ऐसे ही आपने ऊपर से नीचे को यहाँ भी 5, क्योंकि जो पाए हैं आपके कॉर्नर में है एकदम, तो पाए का जो ऊपर वाला सिरा है वो यहाँ पे आपको विड्रॉ करना है। तो ये 5 यहाँ का यहाँ हो गया, और यहाँ ऊपर से नीचे को लगाना बाकी है, तो ये हो गया आपका 5, और यहाँ पे भी आपने इसको 5 पे लगा देना है ऐसे। और फिर आपने स्केल की मदद से यहाँ से यहाँ तक और
ये 5 यहाँ से यहाँ तक, सेम इसको भी आपने ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर से भी आपने इसको यहाँ तक। फिर आपने जो ये 5 वाले बिंदु हैं, इनसे भी इसको आपने मिला लेना है। फिर ये हमारे पाए का जो है ऊपर वाला सिरा बन गया, ये वाला, ये इस प्रकार इसको आपने इससे मिला के ऐसे, ये बन गया हमारे पाए। अब पाए के बीच में क्या है, बीच में हमारे 2-2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, तो हमने उस फट्टी को भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ को 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ को भी आपने 2 सेंटीमीटर, इस लाइन के अंदर को लेना है आपने। टू सेंटीमीटर, सेम ऐसे ही आपने ऊपर से नीचे को भी 2 सेंटीमीटर, ये डॉट, ये डॉट, ऐसा ही सेम आपने यहाँ से यहाँ को भी लेना है, ये डॉट, ये, और सेम ऐसे नीचे की तरफ ही आपने जो है इसमें ऐसे ही लेना है इसको, 2 सेंटीमीटर का ये डॉट आपने लगा लेना, ये 2 का। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिला लेना है। क्योंकि ये हमें ऊपर से देखने पे क्लियर दिख रहा है, तो इसको हमने डॉटेड नहीं बल्कि इसको डार्क लाइन में शो करना होता है, ये ऐसे, और ये वाले को भी आपने यहाँ से ऐसे, और इसको भी आपने यहाँ से ऐसे, और इसको भी आपने जो है इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लेना है ऐसे। ये हमारा एलिवेशन बनके तैयार हो गया है। अब रही बात प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन में आपने ऐसे करके डॉटेड लाइन ले लेनी है। मैं इसमें डॉट बड़े शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें विजुअलिटी इतनी, क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी। हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा लाइनों को, डॉट को, डार्कनेस को ज़्यादा दिखा रहा हूँ, बट आपने इतना ज़्यादा शो नहीं करना है। फिर आपने क्या करना, ये वाली जो लाइन है इसका आपने यहाँ पे दिखा देना है, और जो ये 2 का आपने लिया हुआ है इसको भी आपने नीचे जो है यहाँ पे शो करना होता है, यहाँ पे ऐसे, और सेम इसका भी आपने ऐसे ही करना है। इस लाइन का आपने यहाँ पे ले लेना है ऐसे, और इसका भी आपने जो 2 सेंटीमीटर का हमने ले रखा है उसको भी हमने यहाँ पे शो करना। अब देखो ये जो 2 का और ये 5 का, देखना अभी आप कहाँ मिलता है। ये जो 5 का है कॉलम, जो हमारे जो लेग थी उसका ऊपर वाला सिरा हमने बनाया है, ये इस सिरे के साथ आकर के मिलेगा, और ये 2 का है ये 2 के साथ मिलेगा। अब देखिए आप कैसे मिलेगा, ये 2 की लाइन थी मेरी, ये, तो ये मेरी इसके साथ मैच कर गई। प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि आपका स्केल सही बना है या नहीं बना है, तो प्रोजेक्शन में ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है। और इसके बाद में भी ये 5 का ये 5 का, देखिए 5 का यहाँ पे मिल गया। अब ये 2 का जो नीचे वाली लाइन है हमारे अंदर की 2 सेंटीमीटर की, इसके साथ ये मिलेगा अभी, ये ऐसे। तो अब ये हमारा स्केल नंबर जो 4 है वो बन के तैयार हो गया। अब इसमें माप तोल लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इसका माप तोल जो है वो लिख देना है। तो हमारी जो लेंथ थी वो थी हमारी 75, तो ये 5 ये निकल गई। यहाँ पे आपने लिखना 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब 65 सेंटीमीटर हमारा अंदर का बच गया ये, ठीक है जी। और फिर ऊपर से नीचे को हमने ये काटा था 10 सेंटीमीटर। हमारी टोटल हाइट थी 55, तो ये हमारा बीच का बचता है 45 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे हमने जो ये लाइन लगाई थी ऊपर की, ये थी हमारी 2 सेंटीमीटर की। और जो ये हमने लेग का जो ऊपर वाला सिरा बनाया था, ये था टोटल हमारा 5 सेंटीमीटर का, तो ये बीच का बचता हमारा 3 सेंटीमीटर। ऐसा ही ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर,
और ये बीच का 2 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये निकल गया 55, तो ये बच गया हमारा 45 सेंटीमीटर। ऐसा ही यहाँ पे ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और नीचे का हमारा बचता है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर और हमारी टोटल हाइट थी इसकी 55 सेंटीमीटर। ऐसे आपने एलिवेशन, साइड, प्लान, प्रोजेक्शन लिख देना है और यहाँ पे आपने स्केल कार्ड जो है ड्रॉ करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर का। तो ये थी हमारी स्केल नंबर 5, छोटा मेज जिसका हमने सम्मुख, पार्श्व और ऊपरी दृश्य यानी कि एलिवेशन, साइड और प्लान को हमने इसमें ड्रॉ करना था। स्केल कार्ड हमने इसमें यूज़ किया है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लेंथ थी हमारी 75, ब्रेथ थी 45 और हाइट थी हमारी इसकी 55 और जो कि L+B हमारा बनता है यहाँ पे 120 और H+B हमारा बनता है 100। तो यहाँ से आपने यहाँ को 120 लेना, उसके बाद में 3 हिस्से करने होते हैं, एक हिस्सा लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऑलरेडी बीच में बच जाता है। और ऐसे आपने इसके H+B लेना है। यहाँ से H+B लेने के बाद में फिर इसके आपने 5 हिस्से करने होते हैं, 2 हिस्से आपने ऊपर रखने हैं, 2 हिस्से नीचे रखना है। सेम ऐसे ही साइड में फिर लाइनें लगा देनी है। फिर बीच में आपका ये कॉलम आ जाता है, कॉलम के अंदर आपने फिर ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं स्केल नंबर 6 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।